खबर आ रही है कि असद की जान अतीक के भाई अशरफ की वजह से गई है। दरअसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स का पता बता देगा, लेकिन केस में बरी होने के बाद वो अपने वादे से मुकर गया। और इसी दौरान एसटीएफ की टीम को असद को लोकेशन उसकी मिल गई और एनकाउंटर के दौरान असद मारा गया, जिसके बाद यूपी एसटीएफ के अफसर समझ गए कि अशरफ उन्हें झांसा दे रहा है। अशरफ ने झांसी में अतीक के काफिले पर हमले का प्लान तैयार किया था, जिसकी वजह से असद एनकाउंटर में मारा गया। दरअसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स का पता बता देगा, लेकिन केस में बरी होने के बाद वो अपने वादे से मुकर गया। इसी दौरान एसटीएफ की टीम को असद की लोकेशन मिल गई और एनकाउंटर के दौरान असद मारा गया। अतीक के भाई अशरफ की एक वादा खिलाफी असद की मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। अशरफ ने बरी होते ही पुलिस से वादा खिलाफी की, जिसके बाद यूपी एसटीएफ के अफसर समझ गए कि अशरफ उन्हें झांसा दे रहा है। अशरफ ने झांसा में, आपको बता दें कि झांसी में अतीक के काफिले पर हमले का प्लान तैयार किया था, जिसकी वजह से असद एनकाउंटर में मारा गया। दरअसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स का पता बता देगा। दरअसल एटीएस ने कल अतीक और अशरफ से 4 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। इस दौरान एटीएस को कई अहम सुराग मिले, जिसमें आईएसआई और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी कई सुराग मिले। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हथियार तस्कर से एटीएस ने जानकारी जुटाई, जिसके बाद अब एटीएस अतीक और अशरफ पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज करा सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के घर से नकदी मिलने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और एसटीएफ की अतीक के मुंशी और ड्राइवर समेत 5 करीबियों से पूछताछ के दौरान ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसमें लखनऊ के एक बिल्डर का नाम सामने आया, जिसने अतीक के बेटे को 80 लाख रुपए दिए थे। ये पैसा उमेश पाल हत्याकांड से 2 दिन पहले दिया गया, जो हत्याकांड में शामिल शूटर्स में बंटना था। दरअसल 21 मार्च को अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा पड़ा था, जिसमें 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। साथ ही हथियारों के साथ अतीक अहमद के 5 साथी भी गिरफ्तार हुए थे। अब पुलिस और एसटीएफ आरोपी बिल्डर पर एक्शन की तैयारी कर रही है। अब उमेश पाल हत्याकांड में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो गई है। माना यह जा रहा है कि ईडी ने अतीक अहमद के करीबियों और मददगारों को समन्स भेजा है। जिन लोगों को समन्स भेजा गया उनमें समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आसिफ जाफरी का भी नाम शामिल है। आसिफ कौशाम्बी की चौल सीट से साल 2012 में बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। आसिफ जाफरी को समन्स जारी किया गया है। आसिफ जाफरी के अलावा अतीक के 10 करीबियों और मददगारों को अलग अलग तारीखों पर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। वहीं अतीक अहमद के खजांची रहे सीताराम शुक्ला को भी ईडी ने समन्स जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी आरोपियों से प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी के दफ्तर में अधिकारी अलग अलग पूछताछ करेंगे। सभी आरोपियों को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी के दफ्तर में अलग अलग बयान देने के लिए बुलाया, जिनमें अतीक का सीए शबी अहमद, वकील खान, सौलत हनीफ, फाइनेंसर खालिद जफर, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कारोबारी दीपक भार्गव, बिल्डर काली, उसके भाई मोहसिन और वद्दू अहमद को समन्स जारी किया गया है। अतीक के करीबियों के बयान के आधार पर जांच एजेंसी माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करेगी। और इस बीच इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद और अशरफ के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर दी है। एसटीएफ की टीमों ने 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि अतीक और अशरफ की निशानदेही पर यूपी एसटीएफ ने ये बड़ी छापेमारी की है। उधर गैंगस्टर अतीक अहमद के एक और गुनाह का पर्दाफाश हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि किसारी मसारी इलाके में मकान बनवाने के लिए अतीक लोगों से गुंडा टैक्स वसूलता था और ये रकम करीब 2 लाख रुपए तक होती थी। अतीक के गुर्गे हथियार के दम पर गुंडा टैक्स वसूला करते थे। दावा है कि अतीक जेल से ही अपने पूरे गैंग को ऑपरेट करता था। मकान बनने लगता था, आ जाते थे राइफल लेके, 2 लाख दो, 1 लाख दो। यही नहीं, अगर किसी ने अतीक के गुर्गों को गुंडा टैक्स देने से मना किया तो अतीक उसे डराने के लिए जानलेवा हमले करवाता था। खबर ये भी है कि गैंगस्टर अतीक का बेटा असद विदेश भागने की फिराक में था। दावा ये किया जा रहा है कि उसकी मां शाइस्ता परवीन उसे पुलिस से बचाने के लिए खाड़ी देशों में भेजना चाहती थी, लेकिन अतीक के बेटे असद का पासपोर्ट बन नहीं पाया, जिसकी वजह से वो खाड़ी देशों में नहीं जा पाया। वहीं दावा ये भी है कि जब असद का पासपोर्ट नहीं बना तो वो नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन बॉर्डर पर एसटीएफ की मुस्तैदी देखकर असद का ये प्लान भी फेल हो गया। तब मजबूरी में असद को देश में ही छिपना पड़ा, जिसके लिए असद की मां शाइस्ता परवीन ने उसकी मदद की और वहीं अतीक के गुर्गों ने असद को पैसे भी दिए। लेकिन असद ज्यादा दिन तक एसटीएफ से बच नहीं पाया और फरारी के 48 दिन बाद झांसी में असद का एनकाउंटर कर दिया गया।